प्रातः क्लास चल रहा था 15/11/1968। छठवीं की पहली लाइन में बात चल रही थी याद की यात्रा अगर सहज हो जाए तो फिर कोई खिटखिट नहीं, परंतु नहीं, माया से युद्ध का मैदान है तो कह दिया है ना। नहीं तो याद को कोई लड़ाई थोड़ी ही कहते हैं। महाभारत में युद्ध बताया दिया है, हिंसक युद्ध दिखाई दिया है ना। परंतु ये बैठते हैं तो बाप इस रथ में बैठते हैं और तुम याद करते हो बाप को। रथ को तो याद नहीं करते हो, जिस रथ में प्रवेश करते हैं उसकी आत्मा को तो याद नहीं करते हो। तो बेहद के सुप्रीम बाप, जिसका कोई बाप नहीं, शिव को याद करते हो, उनकी आत्मा का नाम शिव है। बाकी तुम्हारी माया से लड़ाई तो घड़ी घड़ी है, वो तुम्हारा बुद्धियों तोड़ देती है, घड़ी घड़ी बुद्धियों तोड़ देती है, बाप की याद में लगने नहीं देती। तो इसको लड़ाई कहा जाता है। तो कोई लड़ाई जैसे गीता में बैठ बनाई है, हिंसक लड़ाई रावणों की, उनकी पांडवों और कौरवों की लड़ाई महाभारत में दिखाई है। रामायण में राम रावण की लड़ाई दिखाई है। तो वो कोई लड़ाई तो है ही नहीं। और तुम्हारी यहाँ कोई लड़ाई है? और तुम बच्चों में पांडव भी हो तो कौरव भी है। पंडा बाप की यादगार है पांडुपुत्र, और ये कौरव कौओं की तरह शोरगुल बहुत करते हैं। हम राम राज्य लाएंगे, राम राज्य लाएंगे। हर 5 साल के बाद योजना बनाते रहते हैं, बदलते रहते हैं। राम राज्य की जगह और ही राम राज्य आता जाता है। अरे ये है विनाश काले विपरीत बुद्धि। नहीं तो तुम बच्चे तो हो विनाश काले प्रीति बुद्धि, एक बात से। बाकी गाय तो हुए ना, विनाश काले विनश्यते। जितनी जितनी विनाश काले प्रीति बुद्धि है एक बाप के साथ, इतना इतना तुम्हारा पद ऊंचा होता जाता है। तो जितना जितना विनाश काले, तो विनाश काल तो यही पुरुषोत्तम संगम के अंत में होता है ना। तो विनाश काल तो ये सारा ही संगम युग है। तो विनाश और स्थापना साथ साथ होती है ना। तो बाप ने समझाया ना, विनाश काले ऐसी बुद्धि होनी चाहिए जो कुछ भी याद न पड़े। एक बाबा, एक शिव बाबा, दूसरा को। तो जरूर पलक पहले भी ऐसे ही निकले होंगे जिनकी बुद्धि में एक शिव बाबा, दूसरा कोई न टिके। हम निकलेंगे जो विजयमाला के दाने बने होंगे, विकारों पर विजय पाई होगी ना। तो ये संगठन रूपी माला बनी होगी।
गाने सिमरे भी जाते हैं और पूजे भी जाते हैं, और थोड़े नहीं होते हैं, बहुत ढेर के ढेर हैं जो माला बनते हैं, है ना। नहीं तो है तो माला ना सारी, फर्स्ट क्लास माला भी है, पास विद ऑनर्स की माला भी है, सेकंड क्लास माला भी है, और थर्ड क्लास तो अभी गवर्नमेंट ने भी खत्म कर दिया। ट्रेन में थर्ड क्लास होता है क्या? खत्म कर दिया ना, सेकंड क्लास ही चल रहा है ना अभी, पहले थर्ड क्लास भी होता था। तो सारी माला के माँ के विजय माला, नहीं तो वास्तव में तुम सभी जो भी ब्राह्मण कुल हो, वो सभी की माला बनती है वहां। सभी की कैसे बनेगी? है हाँ, माला तो बनती है। तुम बच्चे जो माला में आने वाले हो, जो सन्मुख बैठ करके सुनते हो, उन बीज रूप आत्माओं के अंदर एक एक सितारे के अंदर पूरी दुनिया अपनी अपनी बसी हुई है। तो कहेंगे कि सभी माला बनती है, मना 500-700 करोड़ की भी क्या कहेंगे, रुद्रमाला है या नहीं है? तो तुम बच्चों की, तुम ब्राह्मणों की रुद्रमाला बनती है। माना ब्रह्मा की संतान सारी सृष्टि के जो भी मनुष्य मात्र हैं, सब एक दिन ब्राह्मण बनेंगे या नहीं बनेंगे? बनेंगे। तो वो है बड़े से बड़ी रुद्रमाला। तो माला तो बहुत बड़ी बन जाएगी, ढेर की ढेर। परंतु नहीं, पहले माला बनी है उनकी जिन्होंने बहुत मेहनत की है और गुप्त मेहनत की है। पांडव होते ही है गुप्त, तो है तो सभी पांडव गुप्त ना। अब देखो ज्ञान कितना गुप्त है? कोई छुपा के रखा हुआ है क्या? हाँ, गुप्त तो है, ज्ञान गुप्त है, बाबा गुप्त। क्यों? बाबा अभी ज्ञान गर्भ में है या बाहर आ गया है? बाहर आएगा तो फिर तो गायब है। जो देखे, जो सुने कानों से आवाज, तो बच्चा बाहर आता है गर्भ से, जो गुप्त था, तो फिर पता चल जाता है ना कि हाँ बच्चा पैदा हुआ। तो ऐसे ही शिव बालक है, प्रत्यक्ष होगा तो सबको मालूम पड़ेगा। बाकी अभी किसी को मालूम थोड़ा ही पड़ता है? किसी की कोई भी अवस्था नहीं है, कोई की जो मालूम पड़े, मालूम नहीं पड़ता। हाँ, हो सकते हैं कि बात सुनाते हैं, मैं तुमको माला का दाना बैठ करके सुनाता हूं कि तुम कैसे माला के दाने बनते हो, नंबरवार पुरुषार्थ। क्योंकि ये बातें आगे नहीं सुनाते। क्यों? क्योंकि आगे तो बच्चे बिल्कुल बच्चा बुद्धि थे ना, नन्हे मुन्ने बच्चे थे, है? तो कहेंगे बेसिक नॉलेज के बच्चे, उनको सुनाने से भी गहरी बात तो कोई फायदा, गुप्त बात सुनाने से फायदा है? नहीं सुनाते। क्योंकि देखे कि ब्राह्मणों में अच्छे माला के 2-2 नंबर, 4-4 नंबर वो आते ही नहीं है। ऐसे थे ना यज्ञ के आदमी,
ओम मंडली में थे ना, 2-2 नंबर में, 4-4 नंबर में आने वाले चले गए। तो बाबा ने समझाया ना, और कितना दफा समझाया। और आगे चल करके तो बाबा दिन प्रतिदिन कहते ही रहेंगे कि हाँ, ये जो है ये माला पक्की हो गई, ये कभी भी टूटने वाली नहीं है। कब होगा ऐसा? जब तुम ब्राह्मणों का माला रूपी संगठन ऐसा बन जाएगा कि इसमें एक भी भिखारी पांव भी नहीं रख सके। अभी क्या है, कितना भी छोटा संगठन हो, कितना भी छोटा सेंटर हो, भिखारी घुसे हुए हैं कि नहीं? मनसा से भी भिखारी, वाचा से भी भिखारी, और कर्मणा से भी भिखारी बने पड़ते हैं कि नहीं? बन पड़ते हैं। अरे असंख्य चोर हराम खोर, तो ये भी बात जानते हैं और कोई नहीं जानता। क्यों? चोरी चकारी छुप के की जाती है या सबके सामने की जाती है? छुप के की जाती है। अरे आंखें फाड़ के देखने का गलत बात है? सही है ना? तो बाप जानते हैं, क्योंकि सबके स्वभाव की लिखा पढ़ी, ये जो लिखा पढ़ी है ना, वो आ करके सुनाना कान में। अपना पोता मेल बाबा के कान में आके सुनाना ना। एक बाबा दूसरा में कोई, और बाबा प्रवृत्ति मार्ग का है या निवृत्ति मार्ग का है? बाबा तो प्रवृत्ति मार्ग में आता है, तो एक कान से सुनेगा या दोनों कान से सुनेगा? 2 कान होते हैं ना, एक राइटियस और एक लेफ्टिस्ट भी होता है कि नहीं? तो प्रवृत्ति मार्ग का बाबा दोनों कान से सुनता है कि नहीं? दोनों कौन से प्रैक्टिकल में कोई होते हैं कि नहीं? है प्रैक्टिकल में होते हैं? अभी हैं प्रैक्टिकल में? हाँ, अभी भी है, माँ भी है, चाहे वो बेसिक नॉलेज में हो और चाहे एडवांस नॉलेज में हो, माँ बाप तो होते ही हैं। होते हैं तो भगवान भी होता है प्रैक्टिकल में, और साकार में नहीं होते हैं माता पिता, तो फिर भगवान भी नहीं होता है? तो देखो, कान में आके सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? अपना भी सुनाते हैं, दूसरों का भी सुनाते हैं। ये ऐसा करते हैं, कान में सुनाएंगे, सबके सामने सुनाएंगे कि पोशीदा करके सुनाएंगे? पोशीदा सुना, ये ऐसा करते हैं, वो वैसा करते हैं। अरे ये तो नवाब बन गए। इन नवाब नवाबिनियों को अभी टेबल पर बैठ करके खाना चाहिए। क्या? ऐसे पांडव भी है और ऐसी हाँ वो डुप्लीकेट शिव शक्तियां भी है। चाहिए कि नहीं? सबके साथ बैठ करके संगठन में खाते हैं या अकेले में बैठ के खाते हैं? अकेले में बैठ के खाते। तो वो अभी उनको ये नवाब बन गई, या नवाब बन गया है। कहाँ का? यहाँ का माने कहाँ का? ब्राह्मणों की दुनिया, वहां का। अरे स्वर्ग का तो उस स्वर्ग की तो उनको याद ही नहीं रह सकती है। जो संग में भी स्वर्ग है, वो कितना ऊंचा स्वर्ग है ये उनको याद रहती है? याद ही नहीं, याद रह ही नहीं सकती। तो भी समझते हैं कि नहीं, ये माला का भी बहुत बहुत करके 8, 10, 15, 20 दाना बना सकेंगे। 100, 108 भी नहीं, वो भी नहीं बना सकते।
माना अभी अगर कोई माला का संगठन बुद्धि में बनाते होंगे कि ये आत्माएं बहुत सर्विसेबल है? इन्होंने परवाह नहीं की अपने लौकिक परिवार वालों की, लौकिक धन संपत्ति जो कमाई है उन कौड़ियों की भी परवाह की, वो भी परवाह नहीं की, परवाह नहीं की, और वो ऐसी ईश्वरीय सेवा में लगे हुए हैं तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्कियों से, कि वो माला के दाने बना सकते हैं। माना उनका संगठन कितना बुद्धि में आता होगा, जो सबसे उन बच्चे होंगे उनकी बुद्धि में आता होगा ना, आता तो होगा। कितना कितना 8 की माला है, 10 का संगठन, 15 आत्माओं का संगठन, ज्यादा से ज्यादा। हाँ, अव्वल नंबर कोई होगा, अव्वल नंबर भी कोई होगा ना पुरुषार्थी हम, हाँ, तो ज्यादा ज्यादा 20 दाने के ऊपर बुद्धि जाएगी, इससे ज्यादा जाएगी। बाबा ने कहा नहीं बना सके, ये माला बहुत बहुत करके 20 दाने की ज्यादा से ज्यादा बना सके, 100, 108 भी नहीं, वो भी नहीं बना सकते, क्योंकि नहीं, ये नियम ही नहीं है? माया बड़ी जोर से थप्पड़ मारती है कोई कोई को, अब माला वाला मराना भूल जाते हैं। चलो भाई टोली ले आओ। बाबा की बुद्धि माला के दाने पर टूट जाते हैं बार बार, शुरुआत से ही लेके अभी तक भी। हाँ, अभी तो बोलते हैं 68 में क्या बोलते हैं, कोई सबसे कोई बच्चे नहीं दिखाई पड़ते। तो बच्चे टोली ले आओ, चलो चलो बड़ा बच्चे चलो, क्या समझा दें और कितना समझा दें। किसने बोला क्या समझा रहे और कितना समझा रहे, ये किसने बोला? ब्रह्मा बाबा ने। वो समझाने वाले हैं बुद्धू, समझाने वाला कौन है? हाँ, शिव बाप सुप्रीम सोल। वो क्या समझा रहे हैं बच्चों को, बच्चा बुद्धियों को? समझाने से फायदा है? हाँ, सुनते हैं, सुनाते हैं, सुनाते हैं, और कितना समझा रहे हैं? इन्हें समझाने की जैसी इनकी बुद्धि की लिमिट है उतना ही समझावेंगे ना। हाँ? तो कितना अपने ऊपर खबरदारी रखनी पड़ती है। तो पहले तो मैं कंचन बनती हूं। किसने कहा? हाँ, ब्रह्मा बाबा ने भी कहा, और सन 68 में तो और भी तो ब्रह्मा कुमारी सामने बैठी होंगी ना, ब्रह्मा बाबा में, मुकर्रर के सामने तो नहीं है? हाँ, तो बोला तो पहले तो मैं कंचन बनती हूं। अरे कल पूर्व भी तो हम 24 कैरेट बने थे, अभी हमको 24 कैरेट सोना बनना है। सब सोना माने एकदम 24 कैरेट 100% सच्चा सोना, जिसमें चांदी की, तांबे की, लोहे की, अलाव की नाम निशान नहीं। 24 कैरेट जो बाबा है, कौन सा बाबा? शिव बाबा कि कोई और बाबा? ब्रह्मा बाबा है? हाँ, वो जो ब्रह्मा बाबा में शिव के साथ जो सोल, मुकर्ररधारी सोल भी आती है कि नहीं? बाबा हिम्मत करके बोलते हैं कि नहीं? उसे नहीं बोलते? बोलते। तो जो बाबा है एवं 24 कैरेट, उनको हमको याद करना है। हमको किसने कहा? उनको माने कोई एक है या दो? कम से कम 2-3 आत्माएं है ना।
मुकर्रर धारी की तरफ उनको हुआ ना, शिव की सोल भी है, वो तो सदाई संपूर्ण है, सदाई कल्याणकारी है। और फिर जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करती है पुरुषोत्तम संगम युग में, उसको भी आप समान बनाती कि नहीं? उसको भी बनाती है। तो दो ये हो गई, और तीसरी को पता ही नहीं है। अरे मुकर्रर धारी की आत्मा हो गई है, शिव की सोल हो गई, बता। हाँ, ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा की सोल, तो 3 सोलें हो गई, 3 सोलें तो हो गई। लेकिन उनको जब कहा तो तीनों को याद करना है, हाँ, कि 2 को याद करना, 2 सोलें हैं, वो ही संपन्न बनती हैं, तो उनको हमको याद करना है। क्यों? तीनों को याद नहीं कर सकते। अगर तीसरी जो संपूर्ण नहीं बनती है पुरुषोत्तम संगम युग में, तो 16 कला संपूर्ण तो बनती है कि नहीं? पुरुषोत्तम संगम युग में 16 कला संपूर्ण तीसरे नंबर की सोल बनती है कि नहीं? बनती है ना। हाँ, तो बनती तो है। तो बताया उनको हमको याद करना है। बनेंगे, उनको याद तो आएंगे ना। अगर ज्ञान बुद्धि में है तो याद आएंगे कि नहीं? याद तो आएंगे, और उनको याद करना है तभी तो बनेंगे ना। मीठे मीठे सिक्कील दे, सिक्कील दे का मतलब जाने है? नहीं जाने क्या? सिख सिख से बड़े प्यार, सिख माने प्यार, बहुत बहुत प्यार से। क्यों? कि बहुत दिनों के बाद, कल पहले मिले थे, अब कल्प के बाद फिर मिले, तो बहुत सिक्कील दे। और वो कैसे बच्चे हैं? रूहानी बच्चे। उनके प्रति रूहानी बाप की और दादा की। दादा को रूहानी क्यों नहीं कहा? क्योंकि दादा कहने वाली आत्मा जिसको बोला है वो तो बड़ा भाई होता है। आत्मिक स्थिति धारण करने वालों में बड़ा भाई हो तो राम वाली आत्मा, आदम वाली आत्मा, और देव भान में रहने वाली आत्मा हो दादा, तो कौन? अरे ब्रह्मा बाबा हुआ कि नहीं? कृष्ण की आत्मा हुई कि नहीं? हा? तो दादा, हाँ, उनको फिर रूहानी दादा नहीं कहा। दादा का दिल व जान, लेकिन दिल और जान से याद प्यार बोला, सिख और प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे सिक्कील दे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की। ओ